Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, which is specially merciful and entirely merciful। आज जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे यूनिट नंबर 2 की, ठीक है। 9 क्लास इंग्लिश केपीके बोर्ड, ठीक है, पेशावर बोर्ड। तो शुरू करते हैं। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ठीक है, वीडियो चैनल पे मौजूद हैं। अभी पार्ट बी से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें है चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। 4 इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4। इसमें से आपने जो है ना करेक्ट ऑप्शन चूज करना है स्टेटमेंट के मुताबिक। मिसाल के तौर पे हैज सब्लाइम पोएट्री एंड फिलॉसफी इंस्पायर्ड मिलियन ऑफ मुस्लिम्स। द ऑपोजिट ऑफ सब्लाइम इज इन द सेंटेंस मींस। अच्छा, इसमें सब्लाइम का मीनिंग क्या है? ब्यूटीफुल, इंस्पायरिंग, अपलिफ्टिंग, इरिवेशनल, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे सब्लाइम का मतलब है शानदार, आला पोएट्री, ठीक है, तो इसके मुकाबले में आती है इरेशनल, इलॉजिकल पोएट्री, जो हम कह सकते हैं कि इसके मुकाबले में आती है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है वेदर ही इज इन द बैटलफील्ड और इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड। ही इज प्योर इन हिज हार्ट एंड हेड एंड हार्ट। अगरचे वो अपने मैदान जंग में हो या अपने दोस्तों के साथ हो, तो उसका जो हार्ट एंड दिल और दिमाग होता है वो होते हैं प्योर, खालिस होते हैं, ठीक है। उसमें कोई दो नंबरी नहीं होती, उसमें क्लैरिटी होती है, उसमें सब कुछ होता है। तो ये जो अल्फाज कहे गए ये किसके बारे में कहे गए हैं? ये यूथ के बारे में कहे गए हैं। अगर आप पूरी ट्रांसलेशंस की वीडियोस देख चुके हैं जिसमें मैंने वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन की है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये किसके बारे में कहे गए हैं। तो ये यूथ के बारे में कहे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। नो योरसेल्फ। अच्छा, नो योरसेल्फ एंड सक्सेस शैल बी थाइन। व्हाट इट मींस? अपने आप को पहचानो और सक्सेस तुम्हारी होगी। इसका क्या मतलब होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आए ऑप्शन नंबर सी को अगर आप देखें ना, बाकी को हम इग्नोर कर देते हैं, ये भी नहीं है, तो इससे टाइम थोड़ा बचत होगा। योर डिजायर टू नो हु यू आर एंड व्हाट यू वांट इन द रियल सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। व्हाट यू वांट इन द रियल सक्सेस इन लाइफ। तो इसका मीनिंग ये आते हैं कि योर डिजायर टू नो हु यू आर, तुम कौन हो, और रियल सक्सेस इन लाइफ क्या है, ठीक है। फोर्थ की तरफ आते हैं हम। फोर्थ में क्या कहता है वो, इसको डिलीट करेंगे। अच्छा, द यूथ ऑफ इकबाल इज नॉट अ थिंकिंग हैमलेट बट अ मैन ऑफ एक्शंस। इन दिस सेंटेंस हैमलेट सिंबलाइज अ पर्सन हु। सिंबल जो है ना ये शेक्सपियर की एक कैरेक्टर का नाम है, सिंबल नहीं, सॉरी, हैमलेट ये वाला, हाँ। तो ये है हैमलेट और हेलमेट जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो ये है हैमलेट, हेलमेट नहीं है जो हम बाइक्स के लिए पहनते हैं। तो ये इसका करेक्टर है, और उस करेक्टर में जो वो होता है वो ये एक प्ले का भी नाम है ना शेक्सपियर के, और करेक्टर का भी यही नाम होता है। इसमें वो कंफ्यूज होता है, मतलब कि करूं कि ना करूं। जिस तरह यूथ नहीं होती है काम आप करूं या ना करूं, ठीक है। मिसाल के तौर किसी भी चीज में आप कंफ्यूजन है, पढ़ूं ना पढ़ूं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? तो यहाँ पे इसका क्या मिसाल हुआ? इज थिंकिंग टू मच टाइम एंड नॉट मेकिंग एक्शन। उसमें भी वो काफी सोचता है, उस प्ले में हैमलेट है, और अमल नहीं कर पाता। तो वो कहता है द यूथ ऑफ इकबाल इज नॉट अ थिंकिंग हैमलेट। ये सिर्फ ये ना हो कि बस सिर्फ सोचते ही रहे कि इस तरह होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उनको एक्शन लेना चाहिए किसी भी काम को अंजाम देने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए। अच्छा, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। यहाँ पे आपने सेंटेंस में इसको यूज करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे यूज करूं, मैं आपको कहूं कि नेशन है, ठीक है, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस ऐसे बनेगा कि पाकिस्तान, PAKISTAN, पाकिस्तान कैन defeat, defeat any, ANY NATION, नेशन। पाकिस्तान किसी भी मुल्क को शिकस्त दे सकता है, ठीक है। दूसरा आ गया बैटलफील्ड, मैदान जंग। तो यहाँ पे हमारा दुश्मन कौन है? हमारे दुश्मन है
नॉन मुस्लिम, ठीक है, नॉन USLI मुस्लिम्स फ्लेड, फ्लेड का मतलब है भाग जाना, फ्रॉम कहां से, बैटलफील्ड, BATTLEFIED, ठीक है, कि हमारे नॉन मुस्लिम जो है ना वो भाग गए कहां से, मैदान जंग से, ठीक है। थर्ड नंबर पे है डिटर्मिनेशन का मतलब होता है अज़म, अज़म का मतलब है एक चीज को हासिल करने का, आपने जब तहैया कर लिया है तो फिर आप अपने मकसद से नहीं हटते हो। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि कायद आज़म, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ कायद, कायद was a man of determination, DETERMINATION, ठीक है, कि कायद आज़म was a man of determination। नेक्स्ट हमारे पास है सैंपल का मतलब है अलामत, ठीक है। अभी हम यहाँ पे अलामत कह सकते हैं कि पाकिस्तान is the symbol of freedom। समझ आई बात कि पाकिस्तान जो है ना आज़ादी, चूंकि ये हमने हासिल की है तो ये हमारी आज़ादी की निशानी है कि हम अलहदा मुल्क में रह रहे हैं। मोटिव का मतलब होता है मुहर्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी मीनिंग को हम वाज़ेह करना चाहें मुहर्रिक को ना, कि किसी रीजन के लिए आप होते हो, क्या कहते हैं, किसी मकसद के लिए आप मुतहर्रिक होते हो, जैसे कि मुसलमान पाकिस्तान हासिल करने के लिए मुतहर्रिक हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इकबाल क्या कहना चाहता था, द मोटिव, ठीक है, द मोटिव ऑफ इकबाल्स यूथ, ठीक है, is to pursue, ठीक है, is to pursue his intellectual and spiritual, ठीक है, spiritual goals। थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन मुहर्रिक का आपको अगर पता चल जाए तो आप किसी और में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, द मोटिव ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो टू कवर माय सिलेबस इन टाइम, ये भी आप बना सकते हैं। तो द मोटिव ऑफ इकबाल यूथ, जो उनके मुतहर्रिक होने की वजह क्या थी, द मोटिव ऑफ इकबाल यूथ, इकबाल के जो यूथ है उसके मुतहर्रिक होने की वजह होती है टू परसू, ताकि वो हासिल करे अपने अकली एंड स्पिरिचुअल का मतलब है दीनी कह सकते हैं आप, या स्पिरिट के लिए कह सकते हैं, गोल्स को अचीव करने के लिए अल्लामा इकबाल की यूथ मुतहर्रिक होती है। नेक्स्ट में हम जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आगे थोड़ा सा वोकैबुलरी के बारे में ये आपको बताना चाह रहे हैं कि वोकैबुलरी को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं या इसके मीनिंग एब्स्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं रट के इंतखाब करूंगा। हाँ, अच्छा, अ प्रीफिक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स, एक प्रीफिक्स है एंड सफिक्स है, ठीक है। इज दैट इज एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग, ये एक छोटा सा वर्ड होता है, लफ्ज होता है, जो हम किसी दूसरे लफ्ज के शुरू में अगर डाल दें तो वो क्या कर देता है, वो इसकी मीनिंग को चेंज कर देता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने कहा है कि हैप्पी में अगर हम अन लगा दे तो ये होगा नाखुश, अनहैप्पी, ठीक है। एग्री के साथ अगर हम डिसएग्री लगा दें, ये देखिए इन्होंने लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है एग्री का मतलब क्या है, इत्तेफाक, मतलब मैं राजी हूँ या मैं एग्री करता हूँ आपसे, और ये डायरेक्ट डिसएग्री हो गया। अंडरस्टैंड का मतलब है समझ में आ जाना, ठीक है, समझ में आना। और मिसअंडरस्टैंड का मतलब है यहाँ पे कि समझ में ना आना या गलत समझना, ठीक है, गलत समझ लेना इस बात को, ठीक है। करेक्ट का मतलब है सही, इस तरह होता है नहीं पेपरों में सही और गलत, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सीने के सही और गलत का अगर हम अनकरेक्ट लगा ले तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, a suffix is a set of letters that is added to the end, ये हम शुरू में लगाते थे, इसको प्रीफिक्स को यहाँ देखिए शुरू में सारों का लगा हुआ है, ठीक है।
अभी ये जो है सफिक्स का मतलब है इज अ सेट ऑफ लेटर दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। ये आखिर में लगता है, अभी ये यहाँ पे लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जब आएंगे ना हम इसकी देखेंगे तो यहाँ पे लगेगा तो इसकी मीनिंग को वो चेंज कर देगा। जैसे अब नीचे आते हैं, सॉरी, हाँ, कुछ सफिक्स के मीनिंग उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है, कि आप उसको पढ़ ले उसके मुताबिक से सर्च करें। जैसे एबल का मतलब है काबिल होना कोई चीज करने के, मतलब एबल टू बी काबिल होना, ठीक है। फुल का मतलब है फुल ऑफ, लेस का मतलब है कि कम है या विदाउट है, ठीक है। एग्जांपल आप देखिए टेरेबल, ठीक है। दूसरा है ब्यूटीफुल, फुल ऑफ ब्यूटी। टूथलेस, दांत के बगैर, जैसे कि है विदाउट। डूम का मतलब है प्लेस और स्टेट ऑफ बीइंग। द फ्रीडम, स्टेट ऑफ फ्रीडम को आप जैसे फील नहीं करते हैं। एयर का मतलब है अ पर्सन हु डज, जो करता है, जैसे वर्कर काम करने वालों को कहते हैं, ठीक है। मिंट का मतलब है एक्शन और प्रोसेस। पेमेंट का एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम पेमेंट लेते हैं, ठीक है। नेस, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब हैप्पीनेस भी एक स्टेट होती है जिसमें बंदे फील करते हैं उसको, ठीक है। इसको करते हैं डिलीट, नीचे आते हैं। हाँ, अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, क्या कहते हैं उसे, अभी उन्होंने दिया हुआ है कि आप इसको कंप्लीट करें ना। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट प्रीफिक्स इन द ब्लैंक्स। इसमें सिर्फ आपने क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखने हैं, ठीक है। यू कैन यूज अ डिक्शनरी टू हेल्प यू, आप इसमें डिक्शनरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हेल्प करने के लिए, ठीक है। देखते हैं अगर हमें डिक्शनरी का यूज करना पड़ेगा तो हम ऑनलाइन जाएंगे, ठीक है। I just can't believe it, the story is unbelievable, ठीक है। इस पे एतबार नहीं किया जा सकता, मतलब मैं यकीन नहीं कर सकता। स्टोरी इज अनबिलीवेबल, जब आप कोई ऐसी स्टोरी सुनते हैं जो हकीकत के बरक्स हो तो आप कहते हैं कि यार सही नहीं लग रहा। दूसरे नंबर पे है नो, दैट आंसर इज इनकरेक्ट, इट्स रॉन्ग, ये जो आपने जवाब दिया ये क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है, ठीक है। ये भी इस्तेमाल हो गया, इसको हम मार्क कर देते हैं, वैसे इजी हो जाता है। फिर अन भी इस्तेमाल हो गया, ठीक है, और इन भी इस्तेमाल हो गया। अभी आएंगे किसकी तरफ, अभी तीसरा है लेट्स लुक एट द इंफॉर्मेशन अगेन, वी शुड रिव्यू इट बिफोर द टेस्ट, कि हमें से क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। ये भी इस्तेमाल हो गया, दोबारा एक दफा देख लेने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, आई सा अलीना जस्ट अ मोमेंट अगो बट नाउ आई कांट फाइंड हर, शी जस्ट डिसअपीयर्ड, वो बिल्कुल गायब हो गई है, ठीक है। तो अलीना डिसअपीयर्ड, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डिसअपीयर्ड। ओह आई एम सॉरी आई डिडंट हियर यू करेक्टली, आई मिसअंडरस्टूड यू, मैंने आपको सही तौर पे नहीं सुना, तो मैंने आपके इंफॉर्मेशन का गलत मतलब ले लिया, ठीक है, या मैं सही तौर पे समझ नहीं सकी। तो सारों का इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट जो है ना वो है सफिक्स के मुतालिक, तो यहाँ पे भी आते हैं, ठीक है। नेस, एबल, मीट, मेंट और फुल और लेस, ठीक है, इसके मीनिंग हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आते हैं, हाँ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक मार्कर, हाँ, फाइनलाइज, अच्छा, फजीला can't stay still, she always want to move, she is restless, वो आराम उसमें बिल्कुल नहीं है, वो हमेशा मूव करती रहती है। तो क्या हो गया, लेस का यूज हो गया। अभी तीसरे रह गए, राशिदा इज अ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज अडोरेबल, ठीक है। अडोरेबल का मतलब है एप्रिसिएशन के, मोहब्बत की या शफकत के काबिल है राशिदा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एबल भी हो गया। मलीहा कांट रिमेम्बर एनीथिंग, शी इज वेरी फॉरगेटफुल, फुल ऑफ फॉरगेटनेस, चीजों को भूल जाती हैं, तो फॉरगेट भी हो गया। आई अप्रिशिएट योर ग्रेट एटीट्यूड, आई एम रियली थैंकफुल, मैं आपकी जो क्या है उसको आई अप्रिशिएट, सराहना, ठीक है, मैं सराहता हूं आपके रवैये को, ठीक है। आई एम रियली थैंकफुल, मैं आपका काफी शुक्रगुजार हूं, ठीक है। द बेस्ट थिंग अबाउट हर इज हर काइंडनेस, उसकी अच्छाई है, ठीक है, उसकी सबसे अच्छी आदत क्या है, ये उसकी अच्छाई है। अनबिलीवेबल, इनकरेक्ट, ठीक है। रिव्यू, अडोरेबल, फॉरगेटफुल, ठीक है,
और फॉरगेटफुल भी हो गया और थैंकफुल भी। हाँ देखिए ये इसमें फुल दो का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए तो मेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है, नेस का इस्तेमाल भी हो गया है। कंप्लीट द वर्ड बाय यूजिंग द सफिक्स फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट में से सफिक्स का इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया कि सारे सफिक्स को इस्तेमाल करना है, जहां जहां का इस्तेमाल हो सकते हैं वो आप इस्तेमाल करें। तो ये भी हो गया। अभी आते हैं नीचे, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, ये कर देते हैं डिलीट इसको। ऊपर क्या कहता है, डिस्कस इकबाल यूथ विद रेफरेंस टू टुडे पाकिस्तान यूथ, राइट अ पैराग्राफ ऑफ एटलीस्ट 100 वर्ड्स, ठीक है। तो ये राइटिंग के सेशन में होगा। अच्छा, लुक एट द माइंड मैप बिलो एंड डिस्क्राइब यूथ फ्रॉम इकबाल पर्सपेक्टिव, कि यहाँ पे आपने माइंड मैप को देखना है और डिस्क्राइब करना है यूथ ऑफ इकबाल को। उसमें आपने क्या क्या चीजें डालनी है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन, नेशन का जो रिप्रेजेंटेशन वो अच्छा करता है, इंथुजियास्टिक इन एक्शन, पुरजोश होता है एक्शन में, हैव द बेस्ट नॉलेज, नॉलेज उसके पास जबरदस्त होता है, बेस्ट नॉलेज होता है, ठीक है, बेस्ट। ऑप्टिमिस्टिक होता है, पुरुमीद होता है, प्योर इन हेड एंड हार्ट, मुखलिस होता है, क्लियर होता है, खालिस होता है अपने हार्ट एंड हार्ट में। इसको आगे आपने इसको लिखना है। ये आपका है तर्जुमे का सेक्शन, तो ये ऑलरेडी ट्रांसलेशन में हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ग्रामर की तरफ अभी आते हैं। तो ग्रामर में कहते हैं कि चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। वी ऑल टोल्ड द बॉस दैट वी वांटेड टू हैव सैलरी पेड इन एडवांस बट ही जस्ट इग्नोर, क्या आएगा, अस। वी का क्या है, सब्जेक्टिव, यहाँ पे आएगा अस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन द मैन आस्क्ड मी हाउ आई had got his address, I told him that I was given it by a relative of him, कि मुझे उसके एक रिश्तेदार ने दिया है, ठीक है। तीसरा जो है, although no one in the room seems to follow anyone, अच्छा, anyone said by the speaker, he never intended to simplify his language। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सेंस नहीं बनती। although no one in the room seems to follow, anything होगा यहाँ पे, ठीक है, anyone नहीं होगा, anything said by the speaker, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है ये वाला गलत है, सॉरी, हाँ ये वाला थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, मैं इसको सही करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर, हाँ अभी सही हो गया। अभी मैं मार्कर का इंतखाब करता हूँ, हाँ ये वाला जो है ना ये वाला गलत है, यहाँ पे जो सम है वो है एनीथिंग। इस वजह से आपने नोट्स पे या किसी भाई की राइटिंग पे या दोस्त के पे एज इट इज यकीन नहीं करना कि ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4-1 जो है वो है, I hope you will enjoy yourself in the reunion party this weekend because wouldn't be able to be there myself। वो कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने जो है ना रियूनियन पार्टी दिस वीकेंड किया था, बिकॉज मैं वहां पे नहीं था, अवेलेबल नहीं था, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुमने एंजॉय किया होगा, ठीक है। फोर्थ है, वी डिसाइडेड टू, इसको डिलीट करते हैं, हाँ वी डिसाइडेड टू डू ऑल द कुकिंग बाय आवरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन जो, ठीक है, बाय आवरसेल्फ ये वाला, इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ कैटरिंग कंपनी फॉर द पार्टी, हमने सारी जो कुकिंग की है वो खुद की है, इसके बरकस या हम ने कोई भी इस तरह की कुकिंग सर्विस को हायर नहीं किया हुआ, ठीक है। लास्ट पे आते हैं, तो बी में कौन सा आता है अभी, हाँ यहाँ पे अभी इस्तेमाल है कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है, किसके साथ, फिल इन द ब्लैंक्स विद हुम्स, इनके साथ आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, इससे मतलब एक ज्यादा भी करेक्ट आंसर जो है ना वो हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आए तो द शॉप आई गो टू इज क्लोज्ड, यहाँ पे ये व्हेन नहीं है, व्हेन गलत है। यहाँ पे इसका ऑप्शन जो आता है वो आता है, आप खुद भी मीनिंग से इसका अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, कि द शॉप, वो दुकान जिस पर मैं गया, ठीक है, आई गो टू इज क्लोज, वो बंद थी,
या आप ये कह सकते हैं इसने जो लिखा है ना व्हेन, इसका मतलब बनता है कि दुकान जब मैं गया वो बंद थी। तो ये सही नहीं बनता, ये यहाँ पे बनता है कि विच, जिस दुकान पे मैं गया वो बंद थी, ठीक है, वो क्लोज हो चुकी थी, मैं लेट हो गया था। दूसरा है योर शॉप दैट विल प्रॉब्ली बी शट डाउन नेक्स्ट ईयर इज रियली ओल्ड, ठीक है, यहाँ पे दैट का इस्तेमाल जो इन्होंने किया है बिल्कुल करेक्ट किया है, ठीक है। थर्ड नंबर पे है कि आई हैव मेट मोस्ट ऑफ द पीपल डैश आर ईगर टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन। लोगों के लिए जब इस्तेमाल होता है तो वो यहाँ पे क्या होता है, हु इस्तेमाल होता है। चीजों के लिए जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, ये गलत है, यहाँ पे विच इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लें। और डू यू नो द रीजन डैश आवर ऑफर वाज रिजेक्टेड। तुम्हें पता है अपने कि हमारा जो ऑफर है वो क्यों रिजेक्ट हुआ, तुम्हें इसका रीजन पता है, वाई यहाँ पे इस्तेमाल ने बिल्कुल ठीक किया है। डू यू रिमेम्बर द टाउन, टाउन पे अभी जो कुछ जगह की बात हो रही है तो जगह के लिए हमेशा वेयर इस्तेमाल होता है, वेयर यू बर्न इन, तो हमें वो टाउन याद है जहाँ पे तुम पैदा हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट जो आते हैं ये टीचर गाइडलाइन, सॉरी टीचर गाइडलाइंस है। ऊपर जाते हैं, हाँ, रिमाइंड स्टूडेंट प्रोनाउन एंड इट्स काइंड, कि जो उसको प्रोनाउन और इसके काइंड को उनको रिमाइंड कराएं, ठीक है, ये टीचर गाइडलाइन से ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। पुट द फॉलोइंग इंडेफिनिट प्रोनाउन इनटू द करेक्ट ब्लैंक्स, इनको करेक्ट ब्लैंक्स में आपने डालना है, ठीक है। अच्छा आ जाए, कांट यू हर्ट दैट इज नॉकिंग एज ऑन द डोर, तो कौन नॉक करता है, समवन नॉक करता है, ठीक है, समथिंग नहीं करता, इंसान ही करता है, तो यहाँ पे कौन आंसर आएगा, समवन नॉकिंग ऑन द डोर। यहाँ पे समवन दिया हुआ उन्होंने ऊपर, हाँ ये दिया हुआ है, समवन इज नॉकिंग ऑन द डोर। नेक्स्ट है, आई वाज वंडरिंग इफ यू वुड लाइक डैश टू ड्रिंक, मैं मतलब सोच में हूँ या देख रहा हूँ, वंडरिंग का मतलब है तो ताज्जुब करना, लेकिन कंटेक्सचुअल मीनिंग में अगर आप देखें ना सेंटेंस में जो इस्तेमाल हुए कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, मैं इसकी तगोदो में हूँ या तलाश में हूँ, ठीक है। समथिंग टू ड्रिंक, तो समथिंग का इस्तेमाल भी ठीक किया है इन्होंने, समवन का भी किया है। अच्छा, द फैमिली मेंबर हैव बीन बैडली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, इज देयर डैश टू हेल्प देम, लोग जो है ना वो क्या जख्मी हो चुके हैं एक्सीडेंट में, तो यहाँ पे कोई है जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो एनीवन का इस्तेमाल भी ठीक है। 4 में है, सीमा हैज जस्ट चेक्ड द इंटरनेट हाउएवर शी कुडंट फाइंड द आर्टिकल एनीवेयर, एनीवेयर जो इंटरनेट है ना ये भी एक लोकेशन है, जगह है, वेबसाइट से आप उस पे जाते हो चीजों को ढूंढते हैं, तो यहाँ पे इसको क्या इस्तेमाल होगा, एनीवेयर। Unfortunately, the plants is already dead. The plants is already dead and there is nothing we can do about it. जो हमारे पौधे हैं वो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, और हम उसको दोबारा जिंदा करने के लिए या ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हम अभी आएंगे किस पे, हाँ यहाँ पे आएंगे, अंडरलाइन द प्रोनाउन इन ईच बिलो सर्कल द एंटीसीडेंट द प्रोनाउन रेफर्स टू, वो कहते हैं जो प्रोनाउन यूज हुए यहाँ पे ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी अंडरलाइन हो चुके हैं, तो ये मैक्सिमम जो है ना अपने सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे अभी आए इसको सॉल्व करते हैं, सीमा वॉक टू द पार्क, सीमा पार्क में गई, शी एंजॉय जंपिंग एंड ट्रम्पलाइन, तो यहाँ पे अगर आप देखें इसको तो ये किसकी तरफ रेफर हो रहा है, शी इसकी तरफ, सीमा की तरफ रेफर हो रहा है, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे रेफर हो रहा है। अच्छा, loves to walk on the beach, Shama loves to walk on the beach, she watches the sunset often, ठीक है, वो अक्सर सन सेट को देखती है अक्सर, तो यहाँ पे किसको रेफर हो रहा है, शी को हो रहा है, ठीक है, सॉरी शमा को हो रहा है। दाऊद एंजॉय प्लेइंग बास्केटबॉल, दाऊद जो बास्केटबॉल को एंजॉय करता है, तो यहाँ पे ये किसको रेफर कर रहा है, दाऊद को, ही नोज दैट इट इज हिज फेवरेट स्पोर्ट। नेक्स्ट जो है, अकबर जमील एंड मनान एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट को पसंद करते हैं खेलना, तो दे लव टीम वर्क, वो टीम वर्क को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, तो यहाँ पे दे जो है ना चूंकि जमा है तो ये इन तीनों की तरफ इशारा कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है, द शॉपर कुडंट फाइंड हिज कार इन द पार्किंग लॉट, के जो शॉपर था जो चीजें खरीदने वाला था उसकी जो कार थी वो चोरी हो गई या इधर उधर हो गई है, क्योंकि वो उसको
ढूंढ नहीं पा रहा। समझ में आ गई बात? अभी आते हैं नीचे। अच्छा, एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक रेफरेंसेस, ये भी टीचर के लिए है, आप थोड़ा सा समझ लें। एनाफोरिक रेफरेंस कहते हैं मींस दैट द वर्ड इन द टेक्स्ट रेफर बैक टू द अदर आइडियाज इन द टेक्स्ट। ठीक है, कि एक रेफरेंस होता है कि एक वर्ड है वो गुजरे हुए टेक्स्ट की तरफ इशारा करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ, नीचे एक एग्जांपल भी दी होगी, सॉरी, हाँ एग्जांपल ये रही इनकी ना, ये डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, आई वेंट आउट विद जमीला ऑन संडे, शी लुक्ड कंफ्यूज्ड। अभी शी किसकी तरफ इशारा कर रहा है? जमीला की तरफ। In the example, the pronoun she is an anaphoric reference because it is referred to the noun Jamila that is introduced earlier in the text. जमीला को टेक्स्ट में पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, अभी है कैटाफोरिक रेफरेंस। कैटाफोरिक रेफरेंस का मतलब है कि means that the word in the text refer another letter in the text and you need to look forward in to understand. ये आगे की तरफ इशारा करता है कैटाफोरिक, और एनाफोरिक जो था वो पीछे की तरफ इशारा करता था। जैसे एग्जांपल है व्हेन ही अराइव, जब वो पहुंचा। ही का मतलब कौन? तो इसको आपके लिए नेक्स्ट जो है ना वो पढ़ना पड़ेगा इसको। अशरफ नोटिफाइड दैट द डोर वाज ओपन, तो इसको पता चला कि डोर ओपन है, तो इसने आगे की तरफ इशारा किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कैटाफोरिक रेफरेंस। एग्जांपल, the pronoun he is cataphoric reference because it refers to a noun Arshid that is introduced later by in the text. ठीक है, तो इसके साथ जो है ना आपका जो यूनिट नंबर 2 का एक्सरसाइज है इसका इख्तिताम होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास अभी आएगी वो है कायद आज़म अ ग्रेट लीडर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आप कोर्स जो है ना इन टाइम कवर कर सके और नेक्स्ट लेसन की नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिल सके। थैंक यू।